हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th की गणित का सिलेबस जो 2024-25 के सत्र के लिए आपके रहने वाला है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। आपका जो 24-25 का जो सत्र है उसमें आपका गणित का सिलेबस क्या रहेगा, आपके गणित में कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही आपको जो ओल्ड पेपर वगैरह हैं, टेस्ट वगैरह हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी PDF वगैरह आपको यहाँ पे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। और गणित में आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे वीडियो के रूप में भेज देंगे। अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी। अगर आप NMMS का परीक्षा का जो पेपर देना चाहते हैं तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका गणित का जो सिलेबस है वो वीडियो में देख लेते हैं। तो ये आपके सामने गणित की पूरी जो सिलेबस है उसकी विवरणिका दे रखी है। विषय सूची ये प्रश्नावली दे रखी, कौन कौन सी प्रश्नावली इस बार आपकी जो सिलेबस में दे रखी है। तो आप अपने पुरानी किताब है तो उसको नई किताब बना सकते हैं। तो आपकी किताब में कौन कौन सी प्रश्नावली इस बार पढ़नी है आपको। पहली प्रश्नावली आपकी परिमेय संख्या, ये प्रश्नावली पढ़नी है आपको। दूसरी प्रश्नावली आपकी एक चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरी प्रश्नावली है चतुर्भुजों को समझना। चौथी प्रश्नावली का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और पांचवी प्रश्नावली वर्ग और वर्गमूल। छठी प्रश्नावली का नाम है घन और घनमूल। सातवीं प्रश्नावली है राशियों की तुलना। आठवीं प्रश्नावली अपने बीजीय व्यंजक और सार्वसमीकाएं। नवीं प्रश्नावली है क्षेत्रमिति। 10वीं घात और घातांक। 11वीं प्रश्नावली आपके सीधा और प्रतिलोम समानुपात हैं। और 12वीं प्रश्नावली आपके गुणनखंड। और 13वीं लास्ट प्रश्नावली आपके आलेखों से परिचय। ये टोटल 13 प्रश्नावलियाँ हैं इस बार आपके। और 13 ही प्रश्नावलियाँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करवाएंगे ताकि आप जो पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। अब हम एक एक प्रश्नावली वाइज आपका जो सिलेबस है उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आती है आपके परिमेय संख्या, ये पहली प्रश्नावली है। और पहली प्रश्नावली में आपको केवल एक ही प्रश्नावली तैयार करनी, 1.1 प्रश्नावली, उसी को आपको तैयार करना है। और इसी में से आपकी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1.1 प्रश्नावली जो है वो आपके इस बार ये वाली प्रश्नावली वो आपको देखनी है। केवल 2 ही सवाल है इसमें और इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। और मैं आपको पूरी किताब की जो सॉल्यूशन है आपको यहाँ पे करवाऊंगा। प्रत्येक प्रश्नावली को आपको सॉल्व करवाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी प्रश्नावली आती है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये दूसरी प्रश्नावली अपनी। और इसमें आपके 2 प्रश्नावलियाँ कुल हैं। दोनों प्रश्नावलियों को हम इसमें अच्छे प्रकार से सोल्व करेंगे। इसके उदाहरण वगैरह भी हम अच्छे से सोल्व करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपकी निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और उसको आप अच्छी प्रकार से समझेंगे और पूरे में से पूरे नंबर दूसरी प्रश्नावली से भी आएंगे। ये इसमें आपको 2.1 प्रश्नावली है और एक फिर रैखिक समीकरणों को सरल रूप में बदलना, इस पर आधारित आपके 2.2 प्रश्नावली हैं। और इन दोनों ही प्रश्नावलियों से आपकी जो परीक्षा में सवाल है वो पूछे जाएंगे। तो ये 2.1 प्रश्नावली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.2 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी तुलना में 2.1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में सवाल वहीं से बनता है। तीसरी प्रश्नावली है। तीसरी प्रश्नावली का नाम है आपके चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना, इसमें आपके क्या क्या टॉपिक है देख लेते हैं। चतुर्भुजों को समझना में एक तो उत्तल और अवतल बहुभुज है। इसके अलावा आपके सम बहुभुज, विषम बहुभुज। और प्रश्नावली आपके 3.1। ये 3.1 प्रश्नावली आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिर आपके 3.2 प्रश्नावली में एक बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग ज्ञात करना, जिसमें इसके इंपॉर्टेंट सवाल आपके इस प्रकार से 3.2 प्रश्नावली में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में आता है प्रश्नावली 3.3, जिसमें चतुर्भुजों के प्रकार समझेंगे। चतुर्भुजों के प्रकार में क्या क्या है, एक तो समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के अलावा आपका पतंग है। पतंग के अलावा समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज। और इसके अलावा आपको मिलेगा ये समांतर चतुर्भुज के अवयव। ये पूरी प्रश्नावली आपके वो इसके गुण वगैरह सारे इसमें देखेंगे। ये आपकी पूरी प्रश्नावली जो 3.3 प्रश्नावली उसमें देखने को मिले। तो ये 3.3 प्रश्नावली जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से परीक्षा में जो सवाल हर साल पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में 3.4 प्रश्नावली है। कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज है। इसमें समचतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज है। समचतुर्भुज और एक आयत है, एक वर्ग है। ये सभी आपके इस 3.4 प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। फिर आती है चौथी प्रश्नावली। चौथी प्रश्नावली का जो नाम है आपके आंकड़ों का प्रबंधन है। इसमें आपको आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित आपको जो कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो प्रश्नावली आपको पूरी करनी है। जैसे सबसे पहली प्रश्नावली आपकी ये मिलेगी, आपको एक पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और ये 4.1 प्रश्नावली है जो कि पूरी पाई चार्ट पे आधारित प्रश्नावली है। पाई चार्ट के सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा संयोग और प्रायिकता का सवाल है जो कि आपको प्रश्नावली 4.2 में देखने को मिलेंगे। तो ये प्रायिकता के जो सवाल है वो आपको
4.2 प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आपकी अगली प्रश्नावली है पांचवी प्रश्नावली। पांचवी प्रश्नावली का जो नाम है वो आपके वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली। इसको हम आसानी से हम समझेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्नावली और बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है। इसमें आपके ये 5.1 प्रश्नावली जिसमें वर्ग का इकाई अंक निकालना सीखेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, सम संख्या के रूप में लिखना है, विषम संख्या के रूप में लिखना है, इस प्रकार से सवाल पैटर्न वाले सवाल है वो आपके इसमें देखने को मिलेंगे। फिर आप पे 5.2 प्रश्नावली जो कि संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, तो ये 5.2 में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पाइथागोरस जो त्रिक है वो इसमें देखने को मिलेगी 5.2 में। तो ये 5.2 के 2 सवाल आपके इसमें, ये 5.2 प्रश्नावली वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे और इसमें पाइथागोरस त्रिक निकालना सीखेंगे। इसके बाद में 5.3 प्रश्नावली आती हैं जिसमें आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए आप वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल की जो अलग अलग विधियाँ हैं, भाग विधि हैं, घटाने की विधि हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि हैं, वो सभी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये आपके 5.3 पूरी जो वर्गमूल ज्ञात करने की विधि पर आधारित प्रश्नावली है। इसके बाद में 5.4 जो प्रश्नावली वो भी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें अभाज्य गुणनखंड के बाद में जो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना इसमें सीखेंगे। तो ये पूरी भाग विधि से अच्छी प्रकार से आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। इसमें ये 5.4 प्रश्नावली वो पूरी भाग विधि पर आधारित प्रश्नावली है। नेक्स्ट अपनी छठी प्रश्नावली आती हैं घन और घनमूल। जैसे वर्ग और वर्गमूल करते हैं वैसे ही घन और घनमूल सीखेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली ये भी, और इसको भी हम पूरी यहाँ पे करेंगे। अगर आप NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए ये प्रश्नावली आपको अच्छे से तैयार करनी, ताकि आपका जो बोर्ड परीक्षा भी अच्छी होगी और ये वाले पेपर भी आपके अच्छे होंगे। NMMS परीक्षा में सिलेक्शन भी आपका होगा। अगर किसी को पता नहीं हो कि NMMS परीक्षा क्या है तो आप कमेंट करके बताना, मैं अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ये एक परीक्षा होती है, अगर 8वीं वाले देते हैं इस परीक्षा को, और अगर इस परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो आपको 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। तो बहुत ही आसान है। आप 8वीं क्लास के साथ में ये परीक्षा देते हैं तो आपको जो 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी मिलेगी आगे। ये गण इसमें आपके 6.1 प्रश्नावली में आपको गण देखने को मिलेगा, और फिर 6.2 जो प्रश्नावली इसमें हम गण निकालना सीखेंगे। तो ये 6.1 में आपको गण निकालना सिखाएंगे इसमें, और 6.2 जो प्रश्नावली है उसमें आपको घनमूल निकालना सिखाएंगे। तो ये 6.2 प्रश्नावली का टॉपिक है घनमूल। तो 6.2 में घनमूल निकालना सीखेंगे, वो भी एक ही विधि इसमें भाग विधि। तो भाग विधि ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम घनमूल निकालना सीखेंगे। भाग विधि वर्गमूल में होती है, ये आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि घनमूल निकालने के लिए काम में आएगी। नेक्स्ट फिर आपके 7वीं प्रश्नावली जिसका नाम है आपके राशियों की तुलना। राशियों की तुलना में आप इसमें अनुपात और प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। इसके अलावा आप इसमें जो लाभ हानि है, आपके प्रतिशत हैं, इसके अलावा आपके जो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वगैरह सारी चीज़ें बट्टा निकालना सीखेंगे इसमें, और GST निकालना सीखेंगे, प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। और ये आपकी पूरी जो प्रश्नावली 7.1 और 7.2 प्रश्नावली पूरी इसी पर आधारित प्रश्नावली है। तो ये आपके 7.1 प्रश्नावली है, पूरी को अच्छी प्रकार से हम समझेंगे, प्रतिशत निकालना सीखेंगे। फिर इसके बाद में आती है प्रश्नावली 7.2। तो ये आपके 7.2 प्रश्नावली जिसमें आपको सेवा कर, बिक्री कर वगैरह ये निकालना सीखेंगे। ये आपके 7.2 प्रश्नावली। इसके बाद में आती है प्रश्नावली आपके 7.3 जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, सरल ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये 7.3 प्रश्नावली है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज पे आधारित पूरी प्रश्नावली है, वृद्धि दर वगैरह है, और ये पूरी जो प्रश्नावली है वो इसी पर आधारित है। तो ये अवमूल्यन वगैरह पूरा इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रश्नावली नंबर 7.3। फिर आती है प्रश्नावली अपनी 8वीं प्रश्नावली जिसका नाम है आपके बीजीय व्यंजक एवं सार्वत्रिक समीकरण। ये जो प्रश्नावली है वो आपके 8 नंबर की हैं, और इसमें आपके क्या क्या प्रश्नावली है देख लेते हैं। बीजीय व्यंजकों का इसमें आपको जोड़ और बाकी निकालना सीखेंगे इसमें, और जो कि प्रश्नावली आपकी है पूरे 8.1 वो इस जोड़ बाकी पर ही आधारित है। ये आपके 8.1 प्रश्नावली है। योग ज्ञात करना, घटाना इसमें सीखेंगे। फिर आता है 8.2 जिसमें बीजीय व्यंजकों का गुणन सीखेंगे। ये बीजीय व्यंजकों का गुणन है, और ये पूरी बीजीय व्यंजक का जो गुणा है, एक पदी का एक पदी से, एक पदी का दो पदी से, एक पदी का तीन पदी से हम गुणा करना इसमें सीखेंगे। तो ये पूरी प्रश्नावली आपके 8.2 प्रश्नावली। 8.2 जो प्रश्नावली वो आपके इसी गुणन पर आधारित हैं। फिर आता है एक पदी का बहुपदी से गुणा करना। तो ये आपके 8.3 में देखने को मिलेगा। एक पदी का बहुपदी से गुणा करना ये आपके 8.3 में देखने को मिलेगा।
इसके बाद में आता है बहुपद का बहुपद से गुणा करना, जिसमें आपको सर्वसमीकाएँ वगैरह देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है 8.4 जो पूरी सर्वसमीका पर आधारित हैं, किसमें आपको गुणा करना सीखेंगे। नेक्स्ट आपकी सर्वसमीकाएँ जो आएगी वो अगली प्रश्नावली में आएगी। अगली प्रश्नावली आपके 9वीं प्रश्नावली जिसका नाम है आपके क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना है, जिसमें अपन एक तो बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना। इसके अलावा इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, और अलग अलग जो क्षेत्रफल के सवाल हैं इसमें आपके दे रखे 9.1 प्रश्नावली है एक तो आपके, और एक आपकी प्रश्नावली है ठोस, जिसमें आपके घन, बेलन, शंकु, गोला, घनाभ, इनके जो आपको घन घनाभ के आपको क्षेत्रफल देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रश्नावली आपके वो 10.2 में आपको देखने को मिलेंगे। ये 9.2 में, 10.2 में नहीं 9.2 में, इसमें आपको ये क्षेत्रफल वगैरह देखने को मिलेगा। और 9.3 जो प्रश्नावली उसमें आपको घन, घनाभ और बेलन का आयतन देखने को मिलेगा। पूरी प्रश्नावली ये 9.3 जो कि आयतन पर आधारित है। तो ये आयतन वाला सवाल आपके क्षेत्रमिति में पूछे जाएंगे। फिर आपकी 10वीं प्रश्नावली आती है घातांक और घात। घातांक और घात जो प्रश्नावली है वो आपके घात और घातांक की 2 प्रश्नावली इसमें। तो सबसे पहले जो प्रश्नावली वो घातांक के आपको नियम इसमें आपको देखने को मिलेंगे। 10.1 जो प्रश्नावली वो आपके घातांक के नियमों पे आधारित है। ठीक है, ये हम इसमें आपको अच्छे से समझा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसके अलावा 10.2 में आपको छोटी संख्याओं को घातांक रूप का मानक रूप में प्रयोग करके लिखना है। तो ये आपको मानक रूप में व्यक्त करके इनको आपको बताना है। 10.2 प्रश्नावली है। नेक्स्ट आपकी 11वीं प्रश्नावली है जिसका नाम है आपके सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसमें आपको अनुपात निकालना सीखेंगे। सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात जो उल्टा अनुपात है वो उसमें हम देखेंगे। ये सीधा अनुपात के सवाल हैं जो कि आपको 11.1 के सवाल जो आपके सीधे अनुपात के सवाल मिलेंगे। तो ये सभी जो 11.1 के सवाल हैं वो आपको सीधे अनुपात में देखने को मिलेंगे। ये 11.1 का सवाल है, ये आपका सीधा अनुपात के सारे। और 11.2 में आपको जो प्रतिलोम अनुपात देखने को मिलेगा। तो 11.2 के जितने भी सवाल होंगे वो सारे आपके प्रतिलोम अनुपात पर आधारित होंगे, और इन सभी को आपको यहाँ पर अच्छी प्रकार से समझाएंगे, सॉल्व कराएंगे। ये 11.2 प्रश्नावली है जो कि प्रतिलोम समानुपात पे आधारित। नेक्स्ट आपकी 12वीं प्रश्नावली जिसका नाम है गुणनखंड। बड़ी प्रश्नावली मतलब ज़्यादा नंबर की प्रश्नावली, ये बड़े सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। इसमें आपको प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड करना सिखाएंगे। इसके अलावा ये बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड है। तो ये सभी के सभी जो गुणनखंड है वो आपको इसमें 12.1 में देखने को मिलेंगे। ये 12.1 है जिसके 1, 2, 3 सवाल हैं, और तीनों ही सवाल को हम अच्छे से समझेंगे। इसके बाद में सर्वसमीकाओं के द्वारा गुणनखंड है। ये सर्वसमीका आपकी इस प्रश्नावली में देखने को मिलेगी। 12.2 जो प्रश्नावली है उसमें आपको ये सभी के सभी जो गुणनखंड है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बीजीय व्यंजकों का विभाजन है वो कोई 12.3 में देखने को मिलेगा। तो ये 12.3 जो है वो आपकी बीजीय व्यंजकों के विभाजन पे आधारित होगी। फिर इसके बाद की जो प्रश्नावली है वो आपकी 13वीं प्रश्नावली। 13वीं प्रश्नावली आपके आलेखों से परिचय से संबंधित है। इसमें आपको ग्राफ बनाना सीखना है। तो ये ग्राफ की पूरी प्रश्नावली है जो कि आपके 13.1, 13.2 दोनों ही प्रश्नावली आपकी पूरी ग्राफ पर आधारित है। तो ये 13वीं प्रश्नावली पूरी जो कि आपके ग्राफ पे निर्भर करेगी। 13.2 प्रश्नावली में से आपकी परीक्षा में सवाल है जो 100% पूछा जाता है। तो आप इन परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में अच्छी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी बोर्ड परीक्षा की। साथ ही आपका जो NMMS परीक्षा है, अगर आप छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको NMMS परीक्षा संबंधित आपको संपूर्ण अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप अपना एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लेना। अपने व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069। ये व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069। कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स में तो उसकी फ़ोटो खींच कर इस नंबर पे भेज देना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी।